Hello everyone, welcome again. Welcome to the next episode of Youth and Current Scenario. थोड़ा सा लेट हो गया तो ये कि रमज़ान चल रहा ही वक्त मिल पा रहा है, ना हमको मिल पा रहा है, ना हमारे सामने बैठे लोग हैं जो बैठते हैं जिनको हम बुलाते हैं उन्हें मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग एपिसोड नहीं ले पाए हैं। फ़िलहाल जो है हम लोग फिर से वापस लौटे हैं अपने समीर भाई के साथ। हमारे साथ समीर अहमद साहब हैं जो कि इनके साथ हम जश्न फनकारी से जुड़े हुए हैं। मेरे बिल्कुल साहब। तो जश्न फनकारी नाम का एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसके ऑर्गेनाइजर हैं समीर भाई। समीर भाई का काम जो है वो यूथ के साथ और इवेंट मैनेजमेंट पर है। आज हम इनके साथ बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट पर कि एक यूथ जो है इवेंट मैनेजमेंट से किस तरह से अट्रैक्टेड होता है और क्या क्या उसमें करता है और कहाँ तक जा सकता है, कैसे कर सकता है। सबसे पहले हम समीर भाई से लेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हालांकि भोपाल में सिर्फ नाम ही काफ़ी है समीर अहमद और जश्न फनकारी, लेकिन फिर भी हम इनसे इंट्रो लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद न जानते हो। तो जी समीर भाई, पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे थोड़ा सा आप ही की ज़बानी, और दूसरी बात कि उसके बाद फिर बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसा औरंगजेब भाई ने कहा, मतलब इतना तो खैर तो ऊपर वाले ने जो भी है दिया ऊपर वाले का है, बाकी तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। बेशक कुछ लोग जानते होंगे आई गेस, और जो नहीं जानते होंगे औरंगजेब भाई के जरिए जान जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम समीर अहमद है, भोपाल शहर में पला बड़ा हूँ। और जो सबसे अहम कहा जाए कि ज़िंदगी बदलने वाला एक पॉइंट होता है वो मुझे दिया जश्न फनकारी, मेरा एक स्टार्टअप डेडिकेटेडली आर्टिस्ट को लेके, लाइक आर्टिस्ट जितने भी भोपाल के अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको एक अच्छा माइलस्टोन देना, वहाँ तक पहुँचाना, मेरा सिर्फ यही मकसद था। उसी के ज़रिए मैं औरंगजेब भाई से भी मिला। ये भी मेरे एक सीज़न में किसी एक सीज़न में परफॉर्म किया वाले में जब हुआ था। आई गेस वो सीज़न 4 था मेरा। अच्छा, जहाँ औरंगजेब भाई परफॉर्म किए थे, पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी। तो काफ़ी अच्छी शायरी है साहब, औरंगजेब भाई भी लिखते हैं, बस वहीं से हमारा और इनका राब्ता कायम है। जी जी, बस इतना ही है मेरे बारे में, बाकी आप लोग जान सकते हैं। जी जी जी। तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जश्न फनकारी का यूट्यूब चैनल का, आप देखेंगे। बेहतरीन काम है आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देने का, कि आर्टिस्ट को जो दिक्कत आती है ना, जहाँ पर एक आर्टिस्ट के साथ उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो जिससे कि वो अपने आर्ट को दिखा सके, और ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर जी, ये सब कुछ फ्री, मतलब हाँ ये सब कभी किसी चीज़ का चार्ज, कभी किसी का चार्ज नहीं लिया। मतलब ओपन माइक वगैरह होते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फलां ठिकाना, इसमें फ्री रहता है। ठीक है, अब हम ये चाहेंगे, इनसे गुजारिश करेंगे कि उसको फिर से स्टार्ट किया जाए, फिर से शुरू किया जाए। अभी तो ये मुंबई में ज़्यादा रह रहे हैं, भोपाल में कम रह रहे हैं बस, लेकिन जब भी भोपाल आए तो एक आध एपिसोड हो जाए, मज़ा आ जाए। बिल्कुल कोशिश की थी अभी कुछ टाइम पहले, रमज़ान से पहले, लेकिन बारिश ने पूरा पानी फेर दिया। हाँ, शाम को हुआ था फिर बारिश, एक्ट ऑफ गॉड। उसका क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और हम गुजारिश करते रहेंगे और ये हमारे लिए लाते रहेंगे। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। सही में मैं ये जानना चाहता हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और सब कुछ संभालना, ये सबसे बड़ी बात तो ये कितना ज़रूरी होता है। और मुझे इसमें ना एक चीज़ दिखती है, वो होती है जिम्मेदारी को संभालने की एक चीज़, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है। तो इसको ना मैं लाइफ के साथ अगर जोड़ूं तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम या बहुत सारे मौके आते हैं जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ये इवेंट मैनेजमेंट मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है। जितने भी इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज करने में या ऑर्गेनाइज के टीम में रहा हूं तो उसमें मैंने देखा है, या खुद की कोई अगर कुछ किया, कुछ ऑर्गेनाइज किया तो वो सिखाता है। बिल्कुल। आप इस पर तो कुछ बताएं, कुछ हमें भी सीखने को। मतलब इवेंट मैनेजमेंट आजकल के लोगों के लिए तो काफ़ी अट्रैक्शन बना हुआ है। हाँ हाँ, जो अट्रैक्शन का तो काफ़ी कल्चर चल रहा है इवेंट मैनेजमेंट में, क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है यार इवेंट में इवेंट करना है, सेलिब्रिटी से मिलना है, फोटो क्लिक करवाना, दैट्स इट, ये इवेंट हो गया। अब जो बैक स्टोरी सारी कहानी हम झेलते हैं, जो पूरा इवेंट प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन के बीच का जो सफ़र होता है वो सबसे अहम सफ़र होता है जी। और वही सफ़र में आपका मतलब कही जाए तो अग्नि परीक्षा होती है। मतलब हर एक स्टेप पे हर एक पड़ाव रहता है, वो आपको वो पड़ाव पार करना है और मतलब सक्सेसफुली पार करना है। जी जी जी, कहीं मतलब आप कोशिश नहीं कर सकते वहाँ पर। आपको यह है कि आप कोई क्लाइंट का आप इवेंट कर रहे हो, आप क्लाइंट तो एंड मोमेंट पे आपको कुछ भी एंड मोमेंट पे ला के दे देगा, मुझे ये चेंजेस और चाहिए। अब आपको हर एक चीज़ के लिए प्लान रहना है, रेडी रहना है कि यार ये चेंजेस करना है तो कैसे मुझे करना है। या मान लीजिए आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो लेकिन आर्टिस्ट ने बोल दिया यार थोड़ा मुझे ये मेरे स्टेज में या मेरे एंट्री में ये चेंजेस चाहिए,
तो आपको हर एक चीज मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ भी देनी है, क्योंकि ये सब वन टेक होता है। सही बात है। जैसे मूवीज में क्या होता है, हाँ जैसे अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, इसमें हम ही न जाने कितने टेक लेंगे, लेकिन अब जो इवेंट होता है वो वन टेक होता है। वन टेक होता है। अब उसका एग्जीक्यूशन प्लानिंग हमें ऐसी परफेक्ट करनी है कि जब इवेंट डे हो या टाइम हो तो उस टाइम पे पूरा परफेक्शन के साथ। अगर वहां पर कुछ भी भूल चूक हुई तो साहब वो तो पूरा सामने आ जाएगा, अगर हरा रह जाएगा। और मतलब पब्लिक ये देखती है कि हमें हमारे सामने तो आना चाहिए परफेक्ट एकदम। हाँ, उनको बिल्कुल भरोसा हुआ एकदम। हाँ, बिल्कुल मूवी जैसे रिलीज होके उनको परफेक्ट चाहिए रहती है, तो उनको इवेंट भी परफेक्ट चाहिए। हाँ। अगर उन्होंने फ्रंट सीट की टिकट बुक करी है तो उन्हें फ्रंट ही चाहिए। उन्होंने जो करा उल्टा उनको ये है कि आप एक्स्ट्रा दे दो, कम तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ चल ही नहीं पाएगा किसी को भी। बिल्कुल। तो ये पीछे की कहानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है किसी भी इवेंट में या किसी भी बहुत ज़्यादा काम में। पीछे की कहानी एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, उसको जानने की अगर आप कोशिश करते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। पीछे की कहानी लोग अब अगर कोई करता है एक्सपीरियंस तो कुछ लोग फिर सफ़र आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। मैनेजमेंट मैंने देखा है। हाँ, सही बात है। तो जैसे कि सही बता रहे थे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, और उसको जब हम सहते हैं, काम करते हैं, झेलते हैं, कुछ सीखते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, और ऐसे सफ़र चलता जाता है, धीरे धीरे करके आसान भी हो जाता है। बिल्कुल, है ना। तो समीर भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल। एक बात आपने कही अट्रैक्शन वाली कि जो इवेंट मैनेजमेंट है उस तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, और ज़्यादा करके यूथ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, है ना। तो यूथ जब अट्रैक्ट होता है तो एक तो ये है कि एक पॉइंट तो ये है कि कौन सा पॉइंट देख करके यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर यूथ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको करना चाहे कोई यूथ इवेंट मैनेजमेंट को सीखना चाहे जी, तो किस लेवल तक वो अपने मेन काम के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ उसका अपना काम है या पढ़ाई है या जो कुछ भी है, उसके साथ साथ एज अ हॉबी कितना कर सकता है, और एज अ प्रोफेशन आपकी तरह जी किस लेवल तक कर सकता है, कितना कर सकता है, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल। तो जैसा आपका पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, तो वो मैंने आपको बताया कि इवेंट लाइफ है पूरी शोशा। हाँ। और शोशा के साथ साथ क्या होता है, कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे होते हैं, तो लोगों को सेलिब्रिटीज से मिलना है, उनके साथ फोटो क्लिक करवाने, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो यही है। फोटो क्लिक कराने, कोई भी सेलिब्रिटी आ रहा है उसके साथ मिलना है, उसके साथ फोटो क्लिक करवाने, यही इवेंट का शोशा मतलब अट्रैक्शन पॉइंट है, सबसे मेजर अट्रैक्शन, सबसे मेजर तो यही है। और कुछ लोगों का जैसे जिनके अंदर सीखने की चाह होती है तो उनका अट्रैक्शन पॉइंट ये भी रहता है कि यार मैं इस इवेंट में रह के मैं एक्सपीरियंस करूं चीज़ें, कैसे इवेंट होता है, प्लान होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपके पहले पॉइंट का मैंने जवाब दिया। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपका आई गेस ये था कि कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं और किस तरह से, कितना हॉबी की तरह कर सकते हैं और कितना प्रोफेशन की तरह कर सकते हैं, किस लेवल तक। तो दूसरा पॉइंट ये है कि औरंगजेब भाई जैसे इवेंट मैनेजमेट का भी जैसे हर एक चीज का कोर्स होता है, ऐसे इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, सारी चीजें होती हैं, आप लोग कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट रहता है NIM, उनमें होते हैं ये सारी चीजें, आप वहाँ से कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, डिप्लोमा हो या आपको जो कोर्स करना हो आप कर सकते हैं। बट मैंने तो सब ऊपर वाले के रहमो करम से सब चलते सीखा है जी। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया बस, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है आज यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ जी। तो वाकई है कि कुछ लोग जैसे जिनको सीखना हो एज अ पार्ट टाइम सीखना हो तो वॉलंटियर कर सकते हैं। जैसे हम भी कई हमारे कुछ इवेंट्स में ज़रूरत पड़ती है तो वॉलंटियर्स को हायर करते हैं। कुछ लोग होते हैं फ्रीलांसिंग में सीख सकते हैं, और अगर जिनको फुल टाइम करना है तो मैंने आपको बताया कोर्सेज कर सकते हैं, भोपाल में भी कॉलेजेस हैं जी, जैसे आपका JLU हो गया, NIM भी है, इन सब में आप कोर्सेज करके सीख सकते हैं या डिप्लोमा करके सीख सकते हैं। और जिनको अगर एज अ हॉबी इसको करना है, परस्यू करना है, तो वो वॉलंटियर कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, काफ़ी स्कोप है। और वैसे भी बहुत इवेंट्स हो रहे हैं आजकल, तो ऊपर वाले भोपाल में बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप किसी को मतलब कोई भी जो कंपनी करवा रही हो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, साहब मुझे इसमें वॉलंटियर करनी है या मुझे मैं फ्रीलांस इवेंट मैनेजर हूँ या मैं वॉलंटियर हूँ, तो आप कर सकते हैं, उसमें आपकी अर्निंग भी हो जाती है जी। तो ये एज अ वॉलंटियर मतलब हॉबी के तौर पे ये हो गया कि वॉलंटियर कर लीजिए किसी भी कंपनी के साथ, है ना। और अगर प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो कोर्स कर लीजिए, तो उसके बाद अपना आप उसके बाद तो बहुत बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया में है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपके, और फिर तो ये होता है कि अगर आप एज उसको प्रोफेशनली कर लें, कोर्स कर लें, तो जो NIM होता है वही आपको भेजता है कई सारे इवेंट वॉलंटियर्स करने, जैसे IFA अवार्ड्स होते हैं, बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती हैं, इनमें आपको एज अ वॉलंटियर वो खुद भेजते हैं।
प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी 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 जी, बहुत बेहतरीन बात बताई। तो जैसा कि बता रहे थे हमारे समीर भाई कि आप वॉलंटियर्स कर सकते हैं, ठीक है। एक बात इन्होंने बताई भी कि हम भी यानी कि समीर भाई भी वॉलंटियर्स जब भी इवेंट्स होते हैं तो वॉलंटियर्स रखते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो हमारे सामने बैठे हुए हैं समीर भाई, आप इवेंट मैनेजमेंट इन्हीं से सीखिए। इनका काम मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से, इनके इवेंट मैंने खुद देखे हुए हैं, काफ़ी कमाल होते हैं, काफ़ी बेहतरीन होते हैं। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो यहाँ पर समीर भाई से जुड़ सकता है। और समीर भाई, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, कैसे जुड़ेगा? वैसे तो साहब मेरा नाम समीर अहमद है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। आप समीर अहमद सर्च करेंगे तो मिल ही जाऊँगा आपको, कोशिश तो है जी। बाकी अगर औरंगजेब भाई ने इजाज़त दी तो वो थोड़ा सा मेरा नाम अगर मेंशन कर देंगे वीडियो के नीचे तो अगर मैं लोगों को यही कहने वाला था कि समीर भाई की सारी आईडीज़, इनके परमिशन से सारी आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। जश्न फनकारी का भी, समीर अहमद का भी, जितनी भी आईडीज हैं वो सब आपको मेंशन कर दिया जाएगा। आप कुछ सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये ना नहीं कहेंगे, ये मैं भी कह सकता हूँ कि ये ना नहीं कहेंगे, क्योंकि समीर भाई किसी को भी ना नहीं कहते। एक बार कहने पर मैं समीर भाई रेडी हो गए कि आप तो बस बताइए कहाँ जाना है, क्या बताना है, क्योंकि सिखाने के लिए ये हमेशा रेडी है। बिल्कुल साहब, क्या होता है कि हम आगे एक साथ ही जा सकते हैं। बेशक, अगर हम सोचेंगे कि अकेले हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो हमने चढ़ लिया। अब अगर हम वहीं 2-4 लोगों को साथ लेके चढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा वो रास्ता, और सफर भी कट जाएगा साहब। 2-4 लोगों की बातें भी होंगी तो इजीली कट जाएगा। ऐसे ही मेरी भी 3 कंपनी है जी। एक जश्न फनकारी जो मेरा स्टार्टअप था आर्टिस्ट को लेके, एक गोल्डन ट्राइब इवेंट है वो भी मेरी कंपनी, एक टीम क्यूरेटर्स है वो भी मेरी कंपनी है। अच्छा, बस ऊपर वाले शुगर से चला रहा हूँ 3 कंपनी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो 3 कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं, तो आपको सीखना ही चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत भी किसी की दिलचस्पी है तो आप लोग सीखिए। और जी, जिंदगी तो वही सीखते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो। कोई अगर कहता है मैं परफेक्ट हूँ तो मैं नहीं कहता सबके वो परफेक्ट हो सकता है। सही, क्योंकि लर्निंग तो कभी एंड होगी नहीं आपकी जिंदगी के। तो आप सही लाइफ में चलते चलते आपको लेसन मिलेंगे। मैं आज भी मतलब वो इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहा हूँ, लेकिन हर एक इवेंट में एक नई लर्निंग मुझे मिलती है। बेशक बेशक, बिल्कुल। कि कभी कुछ कमी पेशी हो जाती है तो उसकी भी लर्निंग मिलती है, या कभी कोई मुझसे अच्छा इंसान मिलता है तो वो भी मुझे सिखा के जाता है। तो लर्निंग तो कभी खत्म होती नहीं है लाइफ में। तो आप काम करते रहे, लर्न करते रहे, और अर्निंग अपने आप हो ही जाएगी जब लर्निंग अच्छी करेंगे। सही बात है। और लर्निंग का तो ये है कि जिस दिन आपने सीख छोड़ दिया उस दिन आप सब कुछ रेडी हैं, समझिए। आता मैं आपको कुछ नहीं बचा, फिर आप अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे तो बस खत्म ही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने। आप, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो लेकर के आए हैं तो कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही नया, बहुत ही यूनिक सीखने को मिला हुआ। और आप हमें जो है आप सीधा समीर भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मिला देंगे समीर भाई से, ठीक है। हमारे काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतरीन दोस्त हैं हमारे, और काफ़ी पटियाबाजी हम लोग करते रहते हैं। तो तो अच्छा, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये आपका जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँ तो ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। अरे क्या मतलब 2-4 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन कभी साफ दिल नहीं हुआ। जी जी। मैंने मतलब बोलना ही चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ, मैंने 2 लोगों को टाल दिया। मैं कहा सब करते हैं, लेकिन क्या कभी अंदर से अपने को मना ही पाया जी। लेकिन अब जब बात आई आपकी तो मैं आपको मना ही कर। अरे ये आपका जैसे आप मेरे लिए खड़े हुए थे, मैंने आपको बोला भाई परफॉर्म करना है, आप मेरे लिए खड़े थे, तो अब मैं आपके लिए खड़ा हुआ। बिल्कुल। तो अब कोशिश करूंगा कि आगे मैंने जिन लोगों को मना किया उन लोगों को भी सॉरी अगर आप लोग देख रहे हैं तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम मिलते हैं फिर अगले किसी एपिसोड में, किसी नए यूथ के साथ, कोई नया जज्बा लेकर के जो अपना काम कर रहा है या कर रही है। और तब तक के लिए आप जो है हमें बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये लाइन तो मैं बोलूँगा, आप लोग बने रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए औरंगजेब भाई के चैनल पे। बहुत शुक्रिया। मेरे भी अगर कुछ लोग जुड़े इस वीडियो से तो प्लीज़ भाई का चैनल जो भी है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश यही है कि हम नए उन यूथ को लेकर के यहाँ पर आएँ जिनसे लोगों को कुछ सीखने को मिले। बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो मिलते हैं आपसे भी
नए वीडियो में नए किसी यूथ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।